तो हम लोग कहाँ थे? एनीमोमीटर पे। एनीमोमीटर हमको पता था विंड स्पीड मापता है। आमीटर जान लीजिए आप इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। टैकोमीटर जो होता है वो आपका प्रेशर डिफरेंस, नहीं 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 ये नहीं, ये टैकोमीटर आपका है गलत। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, ये सही है। पायरोमीटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पायरोमीटर जो होता है आपका वो वेरी हाई टेम्परेचर को मापता है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस वगैरह है या स्टील फैक्ट्रीज वगैरह, वहाँ जो फर्नेस होता है ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री है, 2000 केल्विन्स है, उसको मापते हैं हम लोग पायरोमीटर से, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये रेडिएशन सिद्धांत पे काम करता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपको सन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन सूर्य कितना गर्मी है, उसका हीट कितना है, टेम्परेचर कितना, उसको कैसे मापेंगे? उसके लिए हम लोग पायरोमीटर यूज करते हैं। तो इसको कभी कभी रेडिएशन पायरोमीटर भी बोलते हैं। रेडिएशन मतलब कि ये क्या होता है, जो चूंकि उस सरफेस पे तो पहुंचा नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है वहां पे, तो उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसका जो रेडिएशन होता है, उससे वो मापता है कि वहां कितना टेम्परेचर होगा। तो ये पैरोमीटर ही है जिससे हम लोग दूर रिमोट पे जो कोई ऑब्जेक्ट लोकेटेड है उसका टेम्परेचर माप सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर है उसको माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा? टैकोमीटर वो प्रेशर डिफरेंस को नहीं मापता है, ठीक है। टैकोमीटर जो है वो आपका किसको मापता है? तो टैकोमीटर जो है वो रैपिड मेजरमेंट डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रो ऑप्टिकली द डिस्टेंस टू द टारगेट, ठीक है। तो गलत आंसर जो है इसमें जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो टैकोमीटर। सही क्या था? एनीमोमीटर विंड स्पीड, आमीटर इलेक्ट्रिक करंट और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, थोड़ा देखिए ध्यान से, बहुत बहुत जरूरी वाले क्वेश्चन में। इसको कैसे मार्क करते हैं आप लोग? वीवीआई या एमआई या जो भी करते हैं, 3 स्टार लगा देते हैं, 1 स्टार लगा देते हैं, जैसी मर्जी है आपकी। पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, हमने क्या बताया था अभी? हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है? मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, ज्यादा स्लो जा रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ? आपको बताना है, कमेंट करना भूलना नहीं है, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल बताएं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ और इसमें ऐड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, मैं उसको इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं। Which one of the following devices is used to measure extremely high temperature? अभी हमने आपको बताया था क्या होता है? पायरोमीटर। Which of one of the following thermometer is known as pyrometer? क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। अभी हमने क्या बताया था कि चूंकि रेडिएशन पे बेस्ड है तो इसको हम लोग रेडिएशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं, या रेडिएशन पैरोमीटर जो बोल रहे थे। तो पैरोमीटर को ही हम लोग रेडिएशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमने आपको बताया था कि ब्लास्ट फर्नेस हो, किसी स्टार का टेम्परेचर मापना हो, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? पायरोमीटर यूज करेंगे, ठीक है। या उसी को हम लोग रेडिएशन पैरोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर भी बोलते थे। तो इसका दूसरा नाम यहाँ लिखा हुआ टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरेलियोमीटर यूज फॉर मेजरिंग सन स्पॉट्स, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो पायरोमीटर से क्या मापते थे? उस सोलार का टेम्परेचर भी माप सकते थे, सन का। तो पैरेलियोमीटर जो होता है इससे भी हम लोग सोलार रेडिएशन को माप सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सोलार रेडिएशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई लोग इसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है, ठीक है। बढ़िया लग रहा है वीडियो तो नीचे लिख दो जय हो, अब की बार बीपीएससी पार, अब की बार जेपीएससी पार, ठीक है। चलिए अभी पहले इस क्वेश्चन को पार करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर जो है आपका वो प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करते हैं उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से हमारा पसंदीदा क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब हमको इसमें क्या क्या पता है पहले वो देख लेते हैं। तो क्या क्या पता है अपने को? आमीटर हमने बताया था क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मापते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये हाइग्रोमीटर एक है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर जो है अपना, वो हाइग्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव मॉइस्चर को या ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको। तो हाइग्रोमीटर किसका हो जाएगा? कहाँ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ये हो जाएगा आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, ठीक है। अब आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है ये आपको वेट के लिए यूज होता है, ठीक है। किसके लिए? स्प्रिंग बैलेंस, वेट के लिए। और लास्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो बचा वही होगा,
कौन सा बचा अपने पास? प्रेशर। ठीक है, तो ए का 3 किस में? बी में, तो आंसर बी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख देते हैं। ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स। ओंडोमीटर measuring instrument for frequency of electromagnetic wave. ऑडियोमीटर measuring sound intensity. ammeter measuring instrument of electric power. अब देखिए, अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं पता है तो भी आप कैसे गेस करेंगे? तो कभी कभी गेस गिरी भी चलता है, बहुत सारे लोग गेस में मास्टर होते हैं, और नहीं तो जय माता दी करके बी और सी लगाते चले जाते हैं, 2 सही होता है 2 गलत होता है। लेकिन अपने को थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस करना है, कैसे करेंगे? ऑडियोमीटर सुना सुना लग रहा है, ऑडियोमीटर किसके लिए हमको पता था? ऑडियो से वॉइस होता है, तो साउंड इंटेंसिटी। ठीक है भैया। फिर आपको आता है आमीटर, भी सुना हुआ था हमने पहले। क्या होता है आमीटर से? इलेक्ट्रिक करंट मापते थे। यहाँ क्या दिया? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो हमको पता चल गया कि ये गलत है, तो एक ही पूछ रहा था इसमें, तो आंसर ऑब्वियसली मिल गया डी। डी जो है आपका इसका सही आंसर, मतलब डी जो है ऑप्शन वो गलत है। डी में जो दिया गया है आमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक पावर के लिए नहीं। ठीक है, तो आप बाकी जो 2 है इसको भी आप नोट कर लीजिए और याद कर लेंगे। क्या? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करते हैं? मोटर व्हील्स के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसके लिए मापते हैं। और ओंडोमीटर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर में जो है, बैरोमीटर में क्या रहता है? मरकरी रहता है। ठीक है, अब इस मरकरी का जो लेवल है अगर सडनली फॉल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? दबाव जो है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक जो दाब है वो क्या है? तुरंत डाउन हुआ है। मतलब कहीं एक जगह जो है दबाव कम हुआ होगा, तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे जैसे ही दबाव कम होता है तो उसको बढ़ने के लिए आसपास से हवाएं तेजी से वहां पे आती है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में ये इंडिकेट क्या करता है? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो वो भी याद रखिए कि अ सडन फॉल मतलब तुरंत, अगर सडन से मतलब एकाएक जो है, अगर आपके मरकरी के लेवल में अगर वो चेंजेस होता है, बैरोमीटर का लेवल जो है डाउन करता है, फॉल करता है, तो उसका मतलब है कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर पूछे तो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लिक्विड इज यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर। अभी हमने आपको बताया था बैरोमीटर में क्या यूज होता है? मरकरी। कहाँ गया मरकरी? बी ऑप्शन, तो बी हो गया इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लिख लीजिए, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। कैसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर डेंसिटी मापता है दूध का, और उस बेसिस पे वो बताता है कि दूध मतलब कितना प्योर है, इम्प्योर है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर से हम लोग डेंसिटी ऑफ मिल्क मापते हैं। और फैट कंटेंट मतलब किसी दूध में वसा की मात्रा कितनी है उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ब्यूट्रियोमीटर। ब्यूट्रियोमीटर, ब्यूट्रियोमीटर, ब्यूट्रियोमीटर। याद हुआ? दोबारा और पढ़िए, लैक्टोमीटर, डेंसिटी ऑफ मिल्क, ब्यूट्रियोमीटर, फैट कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। अभी हमने बताया था डेंसिटी किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या था होता था रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए? हाइग्रोमीटर। तो सही जवाब बी। ठीक है भैया, आगे चलें? ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? हमने बताया था आपको क्या यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अरे यार, एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट करता है। ये हो गया आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर क्या है? ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। याद हो जाना चाहिए, कई बार कई यूपीपीसीएस, उत्तराखंड वाले में, झारखंड वाले में, मध्य प्रदेश वाले में, छत्तीसगढ़ वाले में, बीपीएससी वाले में, सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एकदम जबान पे रहना चाहिए ये पर्सन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन द एयर। सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा हुआ है बस। ये है आपका हाइग्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? थर्मोरेसिस्टर, कैपेसिटर, और इसका ऑप्शन क्या है? बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर हो गया, और जंक्शन डायोड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। थर्मोरेसिस्टर से क्या मापते हैं हम लोग? रेसिस्टर और थर्मो इलेक्ट्रॉनिक, थर्मोमीटर, कैपेसिटर को हम लोग थर्मोमीटर ना, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्या था?
नेक्स्ट में आ जाइए, जंक्शन डायोड वाला, जंक्शन डायोड एम्पलीफायर ना, ये भी नहीं सही है। उसके बाद ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर ना, ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ये क्या था, थर्मो रेसिस्टर। तो थर्मो रेसिस्टर क्या होता है, तो वो आपके किसी डिवाइस का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें कितना टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहा है रेसिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो द डिवाइस changes its resistance with changes in temperature and that temperature is measured by thermoresistor. तो thermoresistor is a device which act as electronic thermometer. समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स लिस्टेड बिलो। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप आपने कहाँ देखा है? अब मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं उसको गौर से देखिए, ध्यान देके देखिए। आपसे यही पूछता है और यही एक्सपेक्ट करता है कोई भी आयोग, कि आप कितने अवेयर हैं, कितने आसपास की चीजों को ध्यान से सुनते हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, और कितना परख है आपको आसपास घट रही घटनाओं के बारे में। तो स्टेथोस्कोप आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर जो आला लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप इंग्लिश में। तो आला क्यों यूज करते हैं बताइए, सबको पता है, हार्ट का जो साउंड होता है उसको सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप का जो सही आंसर है वो होगा टू हियर द हार्ट साउंड। अब स्पाइगोमैनोमीटर ये क्या होता है, ये आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो चेक करता है, बीपी, ठीक है। तो इसका जवाब हो गया ये। कैरेटोमीटर हमने कई बार सुना है कि गोल्ड जो है 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, तो कैरेटोमीटर से इतना तो ध्यान लग ही सकता था कि ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड को माप सकते हैं, तो इधर लगा दीजिए। बचा क्या है, लक्स मीटर। अब लक्स मीटर मतलब एक ही चीज बचा है, यही लक्स, तो उसका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही जवाब क्या हो जाएगा, ए का 4, ए का 3 था ना, हार्ट साउंड 3 वाला कहाँ गया, ये सी, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। अभी हमने ऊपर बताया था क्या होता था, स्पाइगोमैनोमीटर, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर बाय 1500 डिग्री सेल्सियस। कई बार हमने बताया इसका आंसर क्या होता था, पायरोमीटर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, द apparatus used to measure intensity of light is known as। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे मापते थे हम लोग, इसे पहले वाले क्वेश्चन पहले का पहले थोड़ा सा बैक करके देखिए, क्या बताया था हमने, लक्स मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, लक्स मीटर। लक्स मीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। कैलोरीमीटर इंटेंसिटी ऑफ, सॉरी कैलोरी नहीं है, कलरीमीटर, कलर से कलर होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर को मापने के लिए हम लोग कलरीमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, रडार इज यूज्ड फॉर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, वीवीआई कर लीजिए इसको, ठीक है। रडार, तो रडार जो होता है वो क्यों यूज होता है, तो ये जो यूज होता है रडार आपका, वो ऑब्जेक्ट्स जो है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है तो उसको हम लोग रेडियो वेव से मापते हैं। तो डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ रेडियो वेव, ये आपका रडार का काम है, ठीक है। तो रडार का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कई बार ये भी पूछता है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ठीक है। और रडार सिस्टम जो है सबसे ज्यादा इजराइल का मजबूत है। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो पैलेस्टाइन और इजराइल वाला जो केस चला था, उसमें उनके पास जो वो एक मिस था ना, जिससे उन्होंने सारे रॉकेट्स को वो हटाया था, तो उनमें उनका रडार सिस्टम जो है बहुत ज्यादा तगड़ा है उनके पास, इजराइल के पास, ठीक है। आगे चलते हैं, Which of the following quantity is measured on Richter scale। रिक्टर स्केल हमने पहले बताया था, इससे पहले किस पे, अर्थक्वेक को मापने के लिए, अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन। तो अभी हमने बताया आपको किस पे, रिक्टर स्केल पे मापते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अभी हमने बताया आपको किसके लिए, तो सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव कब निकलता है आपको, किसमें, अर्थक्वेक के समय, ठीक है। तो अर्थक्वेक का जो सिस्मिक वेव होता है उसको किस स्केल से मापते हैं हम लोग, रिचर स्केल पे। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड इन, सेम क्वेश्चन है, किस पे, रिचर स्केल पे। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड में। तो क्या क्या है इसमें ऑप्शंस में देखिए, सेल्सियस, सेल्सियस का आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। किलो वॉट आवर, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। आरएच फैक्टर ब्लड, ये भी ठीक है। रिचर स्केल, ह्यूमिडिटी, नहीं। रिचर स्केल अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को मापते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
सिस्मोमीटर डिवाइस, ठीक है।